हेलो एवरीवन। आज के आईटीआई टीओ मध्य प्रदेश के अंदर हम आपके सामने एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा था, हम लोगों ने आपके लिए एसक्यूएल की सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग जो है आज के इस वीडियो के अंदर 20 और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, देखो पहले के वीडियो में हम लोग पाइथन और जावा लैंग्वेज के ऊपर दो दो वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि सर क्या केवल इतना ही एग्जाम के अंदर है? नहीं, इसके अलावा और भी टॉपिक जो है हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो धीरे धीरे एक एक करके उन टॉपिक को हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ तो हम लोग जो, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 है। इस पूरी सीरीज के अंदर हमारे 5 से 6 वीडियो आने जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके अंदर हम लोग आपके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितनी भी तैयारियां होती हैं, जैसे आपके मध्य प्रदेश में बहुत सारी तैयारियां हैं आईटीआई टीओ, और इसके अलावा बहुत सारे स्टेट लेवल के कंप्यूटर टीचर्स की भी पोस्ट निकलती हैं। तो उस सभी के लिए हम लोग जो है इस चैनल पर अपडेट देते हैं। साथ में बहुत सारे आपके जो कोर्सेज हैं हम लोग अपने वेबसाइट पर रन कर रहे हैं। तो उन कोर्सेज के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर और साथ में मोबाइल नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, जाके आप वहाँ से हमारे नंबर ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और भी प्रॉब्लम आपको आपके लाइफ में आ रही है एग्जाम से रिलेटेड, तो उसके लिए भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये सारे वीडियो जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ उन सब के पीडीएफ हम लोग एक एक करके नहीं डालेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पीडीएफ ले लिया, वीडियो नहीं देखते हैं, और साथ में जो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो समझते नहीं है, बस आंसर लगाना स्टार्ट कर दे। तो ऐसे तो भाई नहीं हो पाएगा। सभी वीडियो के पीडीएफ जो हैं इकट्ठे एक साथ आपको हम लोग एंड में प्रोवाइड करेंगे, एंड मतलब उस टॉपिक को एंड में। तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहां से आप ले लीजिएगा। ओके, अब ये तो थी इसके वीडियो से रिलेटेड जो बातें बहुत सारी। अब हम लोग जो हैं इस वीडियो के अपने मेन पार्ट पे आते हैं, जिसके अंदर हम लोग एसक्यूएल के 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चलिए इन क्वेश्चंस को एक एक करके आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला वाला पार्ट जो है आपको देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन जो है अपने पहले वाले वीडियो के से एकदम अलग हैं। उसमें थोड़े से जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम लोग सेम यूज़ करेंगे, बट आज का जो वीडियो है एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे हम लोग जो है यूज़ करेंगे, मतलब ये हम लोग जो है आपके लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो आपसे ये क्या कह रहा है जरा देखते हैं। तो देखो यहाँ पर मेरा जो वीडियो है अभी राइट नाउ आप में आ रहा होगा, तो अपने वीडियो वाले पार्ट को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, जिससे आपको हिंदी वाला पार्ट जो है अच्छी तरह से दिखाई दे जाएगा। ठीक, तो अब ये क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके आपके साथ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा एकदम आपके लिए ऊपर लेके आता हूँ, जिससे आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। अब आई होप आपको दिख रहे होंगे, सारे क्लियर विजिबल होगा ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एसक्यूएल इनर जॉइन क्लॉज। एसक्यूएल में एसक्यूएल को इनर जॉइन क्लॉज जब हम लोग यूज करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है। तो देखो अभी हम लोग जो है जॉइन ऑपरेटर पढ़ेंगे। तो देखो दो तरह के जॉइन होते हैं, एक तो होता है इनर जॉइन, एक होता है आउटर जॉइन। अब आउटर में भी जो है दो तरीके का होता है, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, इस तरह के यूज होते हैं। तो अब आप ये मान के चलो, जब हम लोग जॉइन ऑपरेटर यूज करते हैं तो हम लोग दो या दो से ज्यादा टेबल को आपस में अपने किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के रिलेटेड हम लोग जो है उसको कंबाइन करते हैं। ठीक है, सो टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल बेस्ड ऑन अ रिलेटेड कॉलम। ठीक है, टू रिटर्न ऑल रोज फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड द मैच रो फ्रॉम द राइट टेबल, टू रिटर्न ऑल रो फ्रॉम राइट टेबल। तो देखो इनर जॉइन जो होता है हमारे एक्चुअली में जो होता है, जो कि हम लोग यूज करते हैं, वो एक पर्टिकुलर एक कॉलम के अकॉर्डिंग जो है हम लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ए है। प्लीज मार्क 21 का ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें रिटर्न ऑल रो, इसमें कोई रो को हम लोग रिटर्न नहीं करते हैं। याद रखिएगा, हम लोग किसी भी, वो भली लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन रिटर्न नहीं करते, बल्कि दो कॉलम को आपस में जोड़ते हैं किसी भी पर्टिकुलर एक कॉलम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो प्लीज मार्क ए एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20,
विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट व्यू। अब भाई व्यू क्या होता है? व्यू एक तरीके का एक ऐसा टेबल होता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। हम लोग केवल व्यू को इसलिए यूज करते हैं जिससे हम लोग जो कोई पर्टिकुलर क्वेरी को रन करें तो उसमें वो हम व्यू को इसलिए यूज करते हैं। तो व्यू कमांड, व्यू जो है कोई टेबल नहीं है, व्यू का अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि ये डिफरेंट टेबल से इसको एक लाया जाता है। तो हम लोग कौन सा कमांड यूज करते हैं व्यू को क्रिएट करने में? क्रिएट टेबल यूज नहीं करेंगे, क्रिएट व्यू यूज नहीं करेंगे, क्रिएट इंडेक्स यूज नहीं करेंगे, या क्रिएट प्रोसेसर यूज करेंगे। तो देखो क्रिएट टेबल इसको यूज नहीं करते, इंडेक्स यूज नहीं कर रहे, प्रोसेसर यूज नहीं कर रहे, इसके लिए हम लोग जो है क्रिएट व्यू कमांड यूज करते हैं। क्लियर है? तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। तो व्यू एक ऐसा वर्चुअल टेबल है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसको हम लोग अपने सहूलियत के हिसाब से उसका को यूज करते हैं, बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यहां पर एक क्वेरी है, एसक्यूएल क्वेरी दे रखी है। अब उस एसक्यूएल क्वेरी का क्या आंसर आएगा आपको बताना है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब देखो सेलेक्ट स्टार का मतलब क्या है? सारे एट्रीब्यूट मुझे चाहिए, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन 5,000 एंड 10,000। तो मेरे को पहले तो देखो, जब भी कोई कमांड यहां से हम लोग लिखते हैं क्वेरी को, तो वो हमेशा नीचे से स्टार्ट होता है। तो सैलरी इज बिटवीन 5,000 10,000, यानी जिन जिन एम्प्लॉय की सैलरी 5,000 से ज्यादा और 10,000 या उसके बराबर है, उन सभी एम्प्लॉय का डेटा प्रिंट कराना है मुझे। इट सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉय हैविंग द सैलरी बिटवीन 5,000 एंड 10,000। तो कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, डी तो होगा नहीं, इसमें करेक्ट आंसर बी है। ये 5,000 और 10,000 के बीच में वेतन वाले सभी कर्मचारियों का चयन करेगी। सो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से कौन सा ऐसा एसक्यूएल कमांड है जो कि हमारे डेटा को सॉर्ट कर देगा? सॉर्ट का मतलब होगा एक क्रम में लगा देगा, आइदर डिसेंडिंग और असेंडिंग, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो जब भी हम लोग अपने डेटा को सॉर्ट करते हैं, क्रम में लगाते हैं, तो उसके लिए हम लोग सॉर्ट बाय यूज करते हैं, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय। तो देखो भाई, सॉर्ट बाय यूज नहीं करते, ग्रुप बाय यूज नहीं करते, अरेंज बाय यूज नहीं करते, इसको हम लोग यूज करते हैं ऑर्डर बाय। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर, ऑर्डर बाय, ठीक है। तो बी इसका जो है करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से विच विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी। इनमें से अगेन हमारे पास एक क्वेरी है, हमें क्या इसका आंसर आएगा बताते हैं। देखो पहले हम लोग नीचे से करते हैं, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, यानी हमें डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग इसको ग्रुप करना है, यानी जो एक डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको इकट्ठा एक साथ लिखना है। और कैसे लिखना है? हमें ग्रुप बाय डिपार्टमेंट तो करना है, पर हमें याद रखना है कि उस डिपार्टमेंट में 5 से ज्यादा एम्प्लॉय होने चाहिए, केवल उनके अकॉर्डिंग ही हमें अपना आंसर लेके आना है। तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट, हमें पहले तो उस डिपार्टमेंट का नाम लिखना है जिसके अंदर उनका काउंट ग्रेटर देन 5 है, और उस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं, इतना डेटा है, ये भी लिखना है। तो काउंट स्टार, तो डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट का नाम अलोंग विद द उस डिपार्टमेंट की कितनी रो हमारे टेबल के अंदर है, वो काउंट स्टार हो जाएगी। फ्रॉम एम्प्लॉय, जहां पे हम लोग ग्रुप बाय यूज करेंगे डिपार्टमेंट का, हैविंग द काउंट स्टार ग्रेटर देन 5, तो जिसमें 5 से ज्यादा अधिक रो हैं, ठीक है। अब देखो ये याद रखिएगा, मैंने आपसे पूछा था कि ग्रुप बाय के अंदर अगर हमें कंडीशन लिखनी तो कहाँ लिखते हैं हम लोग? हैविंग के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो हमने डिपार्टमेंट यूज किया, काउंट यूज किया कि जहां पे भी एम्प्लॉय जो है 5 से ज्यादा हैं, तो उसमें हम लोग करेंगे उसको डिपार्टमेंट को यूज करेंगे। जिसमें 5 से कम है तो उसको डिपार्टमेंट को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, तो केवल उन्हीं डिपार्टमेंट के नाम आएंगे हमारे सामने जहां पर, और देखो ये काउंट क्या करेगा, उनमें उसके अंदर कितने लोग काम करते हैं उनको मार्क कर देगा, ठीक है। अब हो सकता है टीचर वाला एक प्रोफेशन है एम्प्लॉइज का, उसमें 10 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो वहां पे लिख देगा टीचर 10, सर्विस 8। तो ऐसे इस तरीके से डिफरेंट डिपार्टमेंट में ये जो टेबल है हमारा वो डिवाइड कर देगा। तो इट लिस्ट ऑल डिपार्टमेंट रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय, गलत। इट थ्रो एन एरर, ये एरर थ्रो नहीं करेगा। अब देखो यहां पर केवल उन्हीं डिपार्टमेंट का नाम आएगा
जहां पे 5 से ज्यादा एम्प्लॉय करते हैं और उन डिपार्टमेंट के अंदर भी कितने एम्प्लॉय काम करते हैं ये भी आएगा। तो याद रखिएगा, तो जो भी सेलेक्ट के अंदर एट्रीब्यूट यूज करूंगा वही एट्रीब्यूट मैं डिपार्टमेंट ग्रुप बाय के अंदर यूज करूंगा। अब आप बोलेंगे सर काउंट तो यूज नहीं किया। काउंट इसलिए यूज नहीं किया ग्रुप बाय के अंदर क्योंकि काउंट एक तरीके का एग्रीगेट फंक्शन है, ठीक है। तो उस काउंट को हमने यूज किया यहां पर अपने हैविंग के अंदर। क्लियर है, याद रहेगा। तो प्लीज मार्क बी, सॉरी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ग्रुप बाय एग्रीगेट फंक्शन। ग्रुप बाय के अंदर अगर हम लोग एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हैं तो हम लोग कौन सा स्टेटमेंट सही रहेगा। ग्रुप बाय कैन नॉट यूज काउंट फंक्शन, ये तो गलत है भाई। ग्रुप बाय के अंदर हम लोग जो है देखो, ग्रुप बाय के अंदर हम लोग काउंट को यूज नहीं करते, सम का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बट कंडीशंस में यूज करते हैं। ग्रुप बाय ऑटोमेटिकली सॉर्ट द रिजल्ट इन द असेंडिंग ऑर्डर, बिल्कुल गलत है भाई। ग्रुप बाय कैन बी यूज विदाउट सेलेक्ट, नहीं। ग्रुप बाय के अंदर हमेशा सेलेक्ट ऑपरेटर रहेगा। तो ग्रुप बाय के अंदर जो भी क्लॉज के अंदर जो भी मैं नॉन एग्रीगेट फंक्शन कॉलम यूज कर रहा हूं उनको मैं सेलेक्ट में भी यूज करूंगा, यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो भी ग्रुप बाय के अंदर या फिर जो भी सेलेक्ट के अंदर मैं कॉलम यूज कर रहा हूं और वो कॉलम नॉन एग्रीगेट फंक्शन है, यानी वो एट्रीब्यूट है, कॉलम है, टेबल में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको मैं अपने जो सेलेक्ट के अंदर यूज करूंगा कॉलम को, वही कॉलम मैं ग्रुप बाय के अंदर यूज करूंगा। अभी मैंने आपको एग्जांपल पिछले वाला क्वेश्चन दिखाया भी था। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। एक और क्वेरी देखो, इसमें आज के इस वीडियो में ना मैं आपके लिए क्वेरी बहुत लेकर आया हूँ, एसक्यूएल क्वेरी, तो आप थोड़ा सा कैसे लिखते हैं आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। अब ग्रुप बाय के अंदर अगर कंडीशन लिखेंगे हम लोग हैविंग में लिखेंगे, बट तो क्या वेयर क्लॉज भी यूज कर सकते हैं ग्रुप बाय के अंदर, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सेलेक्ट सिटी एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 5,000 ग्रुप बाय अकॉर्डिंग टू सिटी, ठीक है। अब देखो सैलरी 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए, सॉरी 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए, किसमें, एम्प्लॉय के अंदर। मुझे उन सिटी का नाम चाहिए और उनकी सिटी के अंदर एवरेज सैलरी क्या होगी। तो सिटी जो यूज किया सेलेक्ट के अंदर, तो सिटी कैसा फंक्शन, कैसा एट्रीब्यूट है, नॉन एग्रीगेट है। तो जो सेलेक्ट के अंदर मैं जिस एट्रीब्यूट को यूज कर रहा हूं वही एट्रीब्यूट मैं ग्रुप बाय के अंदर यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं कंडीशन लिख रहा हूं, तो कंडीशन को मैं सैलरी में भी लिख सकता, वेयर के अंदर भी लिख सकता हूं, जरूरी नहीं है कि हैविंग के अंदर, बट हैविंग के अंदर अगर मैं कंडीशन लिखूंगा तो वो एक अलग तरह की होगी, क्योंकि मैं कंडीशन लगा रहा हूं सैलरी पर, सिटी पे नहीं लगा रहा। याद रखना, अगर मैं सिटी पे सैलरी कंडीशन लगाता तो उसको मैं लिखता अपने कहां पर, हैविंग पे, याद रहेगा। तो सेलेक्ट सिटी एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरीज ग्रेटर, तो इसमें क्या होगा, जिनकी भी सैलरी 50,000 से ज्यादा है उन सिटी में, उन सिटी को, उन सिटी के एम्प्लॉय का डेटा आएगा और उनकी एवरेज सैलरी आएगी, ठीक है। तो इट ग्रुप ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ये होगा डी। इट कैलकुलेट द एवरेज सैलरी पर सिटी, तो पर सिटी क्योंकि क्या करेगा वो सिटी के अकॉर्डिंग। अब आपके हो सकता है 10 एम्प्लॉय गाजियाबाद में काम करते हैं, तो गाजियाबाद के 10 एम्प्लॉय आ जाएंगे आपके सामने, ठीक है, और उसमें उनका एवरेज आ जाएगा, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये उन शहरों के अंदर औसत वेतन बताएगा जहां पर भी उन शहर के अंदर 50,000 से ज्यादा उनकी एवरेज सैलरी है, ठीक है, याद रहेगा। तो प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, इसको रन करके देखिएगा। अगर आपके पास एसक्यूएल का क्या कहते हैं, हमारा आपके पास जो है, जो हम लोगों ने आपको जो कोर्स प्रोवाइड किया है, जो भी स्टूडेंट ने कोर्स ले रखा है, तो उनके वो ये इस तरह के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, उनको मैंने बताया कैसे करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28। तो देखिए क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको बताता हूँ भाई, ये क्वेश्चन तो हम लोग जो है आपके लिए सबके लिए लेके आए यूट्यूब पर, बट इसके अलावा हमारा एक कंप्लीट कोर्स भी है। उस कोर्स के अंदर आप जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, कोई डाउट है, आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर या व्हाट्सएप नंबर पे हमसे जुड़कर अपना दूर कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल नंबर और हमारा वेबसाइट सब आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है
उसका लिंक भी वीडियो के अंदर मिल जाएगा, तो जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28, which of the following SQL query will sort the employee by department in ascending and then by salary in descending order within each department? तो पहले तो एम्प्लॉई में डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग तो असेंडिंग में करना है, बट उनके अंदर उनकी जो सैलरी है हर डिपार्टमेंट में वो डिसेंडिंग करनी। तो कैसे आएगा? तो सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय, तो कैसे होगा? तो देखो भाई, तो इसमें हम लोग जो है कैसे यूज करेंगे, पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में तो हमें यूज करनी है डिपार्टमेंट को यूज करना असेंडिंग ऑर्डर में। तो डिपार्टमेंट को असेंडिंग ऑर्डर के लिए मुझे सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय, तो सही है, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट असेंडिंग, ठीक है, और सैलरी यूज करनी है उन डिपार्टमेंट के अंदर, कैसे? डिसेंडिंग में। तो डिपार्टमेंट में सैलरी यूज होगी इस तरीके से। तो यहाँ पर दो, मतलब एक ही ऑर्डर के अंदर दो क्यूरी हो गई, डिपार्टमेंट का नाम असेंडिंग में और सैलरी डिसेंडिंग में, ठीक है। तो ये हमारा जो आ जाएगा बी आ जाएगा करेक्ट आंसर, डिपार्टमेंट असेंडिंग और सैलरी डिसेंडिंग, ठीक है। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी। अब देखो फिर से हमारे पास आ गया, अब इसमें क्या होगा, सेलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, ठीक है। अब इसमें ऑर्डर बाय टू डिसेंडिंग लिखा है, तो इट रिजल्ट ऑफ अल्फाबेटिक बाय नेम, ओके, बी तो होगा नहीं, डिसेंडिंग में यूज करना है। तो कैसे यूज करना है, नेम और सैलरी आना है, ऑर्डर बाय टू डिसेंडिंग, तो इसका क्या मतलब होगा, ऑर्डर बाय टू डिसेंडिंग क्या मतलब होगा इसका। अब देखिए हम लोग जो है डिसेंडिंग यूज करना चाहते हैं, कैसे यूज करना चाहते हैं डिसेंडिंग, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना वाली बात है कि दो तरह का हमारे ऑर्डर होते हैं, एक तो होता है डिसेंडिंग, एक होता है असेंडिंग। तो उसमें अगर मैं यूज कर रहा हूं कैसा, ऑर्डर बाय टू, तो ये टू जो है वो मेरे सेकंड कॉलम को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो चाहूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ऑर्डर बाय टू को मतलब सैलरी डिसेंडिंग, बात एक ही आएगी, या फिर टू डिसेंडिंग यूज कर दूं तो उसमें जो सैलरी यूज हो रही है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास आ जाएगी। तो इट सॉर्ट द सेकंड कॉलम सैलरी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ऑर्डर बाय का। अब इसमें क्या है, इनमें से कौन सा एसक्यूएल है जो कस्टमर बाय देयर अल्फाबेटिक, कस्टमर का नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में हमें बताना है और उनका रजिस्ट्रेशन को नए से ओल्डेस्ट में करना है, नए से ओल्डेस्ट में करना है, ठीक है। अब देखो इसमें अगर आप देखोगे रजिस्ट्रेशन ऑर्डर डिसेंडिंग क्या होना चाहिए, तो कस्टमर सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम कस्टमर, ये तो समझ में आता है। ऑर्डर बाय अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिक, अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्या आएगा, अल्फाबेटिक में क्या आएगा ये बताइए, तो असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग होगा। तो देखो दो बात है, एक तो उनका रजिस्ट्रेशन की जो डेट है उसके तरह होना चाहिए, और तो देखो रजिस्ट्रेशन मतलब नए से पुराने पे जाना है, तो नए से पुराने पे जाने के लिए मुझे पहले वाले नहीं चाहिए, अब वाले चाहिए, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना चाहिए मुझे। तो यानी जो सबसे छोटी एक तरीके से डेट है, छोटी का मतलब है कि जो अभी करंट है, तो उसको मैं कैसे यूज करूंगा, फ्रॉम डिसेंडिंग, और उनका जो नाम है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में जाना चाहिए। अल्फाबेटिक में क्या होता है, ए जो है वो आपका सबसे छोटा अल्फाबेट, अल्फाबेट मतलब पहले आता है, छोटा मतलब ये नहीं है कि ए और डी में अंतर नहीं, अंतर का मतलब यह है कि जो पहले आएगा, तो पहले कौन सा आता है, ए, फिर आता है बी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, ठीक है। तो उनका नाम तो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, बट उनका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो डिसेंडिंग में चाहिए, बस इतना आपको समझना, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको मैं फिर से बताता हूं, इसमें मुझे नाम तो चाहिए अल्फाबेटिक ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, और जो डेट है वो चाहिए मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यों, जो पहले डेट हो गई ना वो आपकी असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहली वाली डेट के अकॉर्डिंग अगर मैं काम करूंगा, तो अगर मैंने असेंडिंग कर दिया तो मुझे बैक डेट से आएंगे नई डेट से, ठीक है, तो ओल्डेस्ट से नया मिलेगा। बट अगर मुझे न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिसेंडिंग यूज करना पड़ेगा, ओके। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है सी, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय नेम असेंडिंग, रजिस्ट्रेशन डेट डिसेंडिंग। तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, एसक्यूएल के अंदर अगर मुझे इंसर्ट इनटू यूज कर रहा हूं,
इसका मतलब क्या होता है? इंसर्ट इनटू का मतलब क्या होता है? क्या ये टेबल के डेटा को अपडेट करता है, डेटा में से डेटा को डिलीट करता है, ऐड न्यू रो इन अ टेबल करता है, या क्रिएट द न्यू टेबल बनाता है? तो देखो, नया टेबल तो बनाता नहीं है भाई, ये तो गलत है। ठीक है, अपडेट करना नहीं होता। जब भी मैं कोई नई वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूं, कोई नई वैल्यू, यानी वैल्यू मतलब रो इंसर्ट कर रहा हूं, तब हम लोग जो है इंसर्ट इनटू कमांड यूज करते हैं। तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। यानी जब भी हम लोग जो है कोई भी टेबल के अंदर नई रो इंसर्ट करते हैं, तब हमेशा हम लोग जो क्या यूज करते हैं, इस कमांड को यूज करते हैं। याद रहेगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 32 इन एसक्यूएल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ज्वाइन? इनमें से कौन सा जो है ज्वाइन नहीं है? ठीक, अभी ज्वाइन के हम लोगों ने डिटेल में नहीं पढ़ा है। तो इनर ज्वाइन होता है, बिल्कुल होता है जी, इनर ज्वाइन होता है। लेफ्ट ज्वाइन भी होता है, राइट ज्वाइन भी होता है। आउटर ज्वाइन होता है क्या? तो देखो, लेफ्ट और आउटर जो होता है, ये एक्चुअली आउटर ज्वाइन जो होता है ना, वो अलग तरह का होता है। तो उसे लेफ्ट और इनर ज्वाइन के अंदर, तो एक तो होता है इनर ज्वाइन, ठीक है, एक होता है लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन। तो आउटर ज्वाइन जो है वो अलग किसी तरह का नहीं होता, वो या तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन होता है, राइट आउटर ज्वाइन होता है। तो आउटर ज्वाइन कुछ भी नहीं होता, पहली बात तो सुन लो। तो प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33, इनमें से कौन सा एसक्यूएल क्लॉज यूज करेंगे अगर हमें अपना ग्रुप बाय का यूज करना है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर रिकॉर्ड डेटा वर्क। अच्छा, मतलब कुल मिला के बात को हमें वही कहा गया है, अगर मैं ग्रुप बाय यूज कर रहा हूं, तो अगर मुझे उसमें फिल्टर यूज करना है, फिल्टर का मतलब है कंडीशन लिखनी है, तो कहां यूज करूंगा? बताया था, केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है। अगर मुझे सीधी सीधी भाषा में बोलूं, अगर मुझे ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय यूज करना है और मुझे कंडीशन यूज करनी है, तो मैं कौन सा कमांड यूज करूंगा? वेयर यूज करूंगा? नहीं, अगर मुझे कंडीशन लिखनी है तो मैं हैविंग में लिखूंगा। ठीक है, तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सा ऐसा कमांड है? देखो मैंने बोला ना, कमांड वाले सवाल बहुत हैं आज। इनमें से कौन सा ऐसा कमांड है जो कि एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेगा विद सैलरी ग्रेटर देन 50,000 एंड ज्वाइन आफ्टर 1 जनवरी 2020? जिसकी सैलरी तो भैया 50,000 से ज्यादा है और जिसने 1 जनवरी 2020 के बाद ज्वाइन किया है। ठीक है भाई, करते हैं। अब यहां पे कौन सा कमांड यूज होगा? तो इस कमांड को यूज करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? तो इसमें देखो, पहले तो सैलरी हमें चाहिए 50,000 से ज्यादा। ठीक है, तो पहले सैलरी देखो लो, 50,000 से ज्यादा किस किस में है? पहले वाले में है, दूसरे वाले में है, तीसरे वाले में है, और चौथे वाले में ग्रुप बाई है। तो ग्रुप बाई यूज नहीं होगा भैया, यहाँ पर हटा लो। ठीक है, अब इसमें हैविंग में, वेयर में नहीं, तो सी भी यूज नहीं होगा। अब बचे केवल दो आपके पास। अब आपको ए और बी में से आंसर सेलेक्ट करना है। सैलरी 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए और ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2020। तो क्या ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए? हाँ भाई, तो अगर मुझे दोनों कंडीशंस को आपस में कनेक्ट करना है, तो मैं और से कनेक्ट करूंगा या एंड से करूंगा? तो अगर मैं और से करूंगा तो मुझे वो डेटा भी मिल जाएगा जिसकी सैलरी 50,000 से कम है और जिन्होंने 1 जनवरी के बाद ज्वाइन करा है। तो वो नहीं चाहिए मुझे। वो लोग चाहिए जिनकी सैलरी भी 50,000 से ज्यादा है और जिन्होंने ज्वाइन भी 1 जनवरी 2020 के बाद किया है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे दोनों को एंड से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर भी आएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000 एंड ज्वाइनिंग डेट इज ग्रेटर देन 1 जनवरी 2020। याद रहेगा? तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, क्या रिजल्ट है इस क्वेरी का? देखो अगेन बहुत अच्छा, तो इसलिए ना ये सारे वीडियो बहुत अच्छे आने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो भैया सारे वीडियो देखना एक एक करके, क्योंकि इसमें अब देखो यहां पे आज मैं ना सारे वो वाले क्वेश्चन लेके आऊं जिसके अंदर एसक्यूएल के कमांड है, एसक्यूएल की कमांड नहीं, क्यूरी है। अब यहां पे क्या है? सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो नेम लिए, एक ही कॉलम नाम चाहिए किसका? स्टूडेंट का नाम चाहिए। वेयर मार्क
इज बिटवीन 60 एंड 80, जिसके मार्क्स तो 60 और 80 के बीच में हो और उसका कोर्स मैथ्स हो, यानी मैथ्स के अंदर जिन बच्चों के 60 और 80 के बीच में नाम आए हैं, नंबर आए हैं, वो चाहिए। अब भाई कैसे लिखोगे? तो एंड है, तो सेलेक्ट, तो देखो डी तो होगा नहीं, सेलेक्ट स्टूडेंट इन मैथ कोर्स विद मार्क्स बिटवीन 60, चलो ठीक है। अब देखो ए नहीं होगा, क्योंकि जिन बच्चों के 60 और 80 के बीच में नंबर आने चाहिए, और किसी भी कोर्स में नहीं, भाई किसी भी कोर्स में नहीं, कहाँ से हो गया यार, ऑल सब्जेक्ट नहीं है, तो केवल उन बच्चों का नाम बताना है जिनके मैथ सब्जेक्ट में 60, और देखो मैथ सब्जेक्ट केवल एक ही बार मार्क्स आएंगे, हर बच्चा पेपर मैथ्स का एक ही बार देगा ना, मतलब वो अलग बात है, ईयरली, हाफ ईयरली, एनुअली दोगे वो अलग बात है, बट मैथ्स में तो केवल एक ही बार नाम आएगा आपका, ऐसे थोड़ी है कि 2 बार मैथ्स का पेपर दे दोगे। तो मैथ्स में जिन बच्चों के नंबर 60 और 80 के बीच में आए हैं उनका नाम दो, तो क्या हो जाएगा, 35 का सी हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज मार्क 35 का सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें मुझे आपको बताना कि कौन सी क्यूरी करेक्ट है, और मैंने आपको क्यूरी क्या बनाना ही है, ये मैंने लिख दिया क्वेश्चन में। सेलेक्ट क्यूरी विल रिटर्न एम्प्लॉय, एम्प्लॉय बताने भाई, जो कि या तो एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं या फिर उनका डेजिनेशन मैनेजर है, बट दोनों नहीं बताने, ठीक है। अब नॉट बोथ, तो आइदर या तो वो एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं या फिर वो मैनेजर की पोस्ट पे हैं। आपको वो लोग नहीं बताने जो कि एचआर डिपार्टमेंट में तो काम करते हैं बट उनका डेजिनेशन मैनेजर है, ये नहीं बताना। या तो डिपार्टमेंट में काम करते हैं एचआर के, अगर एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो वो मैनेजर नहीं होने चाहिए, अगर वो मैनेजर होने चाहिए तो वो एचआर डिपार्टमेंट में नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या क्या करेंगे, एंड नहीं करेंगे, एंड में तो वो आ जाएंगे जो कि एचआर में काम करते हो मैनेजर भी हैं, तो ये तो होगा नहीं। एच और भी नहीं आएगा, और इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसमें तो बहुत से लोग वो भी होंगे जो एचआर में काम करते हो मैनेजर हैं, ये भी नहीं चाहिए। अब क्या होना चाहिए, अब देखो इसमें एक ऑपरेटर होता है जोर, एक ऑपरेटर होता है जोर। जोर में क्या होता है, या तो पहले वाला होना चाहिए या फिर दूसरे वाला होना चाहिए। तो जोर, देखो जोर कमांड हमने कोई यूज बताया नहीं अभी आपको, इसको छोड़ देते हैं। अब दूसरा देते हैं कि या तो एचआर में काम करें, या तो एचआर में काम करें, ठीक है, और मैनेजर में काम करें, और पर वो लोग नहीं चाहिए जो कि डिपार्टमेंट एचआर में और जैसे। तो कुल मिलाकर पहले वाली क्वेरी को मैं रन करूंगा अगर, तो मुझे वो सभी लोग मिल जाएंगे जो एचआर भी हैं, एचआर में भी काम करते हैं, जो मैनेजर भी हैं, और जो एचआर में भी काम करते हैं जो मैनेजर भी हैं। उनमें से उन लोगों को हटा दो जो एचआर में भी हैं और वो मैनेजर भी हैं, ठीक है। तो एंड नॉट, तो मैंने इसको एंड नॉट से कनेक्ट कर दिया। तो इसमें से पहली वाली में से तो मुझे सब मिल जाएंगे जो एचआर भी है, मैनेजर भी है, और जो एचआर भी है और मैनेजर भी साथ काम करते हैं, उनमें से वो लोग हटा दो जो एचआर और मैनेजर दोनों हैं, ठीक है। तो इसमें से हट जाएगा, तो इसमें करेक्ट आंसर डी आएगा। डी को समझो, डी को समझो, जो एचआर में काम करते हैं, मैनेजर में काम करते हैं, मैनेजर पोस्ट पर हैं, पहली तो वो दे देगा सबको, उसमें से उन लोगों को हटा दो जो एचआर और मैनेजर दोनों हैं, ठीक है। तो ये हट जाएगा, तो 37 का डी आ जाएगा, 36 का डी आ जाएगा। अगला सवाल, अब देखो हैविंग क्लॉज आ गया ना, अब हमें बताना है हैविंग क्लॉज है इसके अंदर कैसे लिखा। देखो सेलेक्ट डिपार्टमेंट, अब इसमें ग्रुप बाई भी है, काउंट भी है। अब देखो डिपार्टमेंट जो सेलेक्ट कर रहा हूं डिपार्टमेंट को, वही ग्रुप बाई डिपार्टमेंट कर रहा हूं। यहां पे जो काउंट है, अगर मुझे काउंट के ऊपर कोई कंडीशन लगानी है तो वो हैविंग में होगी, अगर कोई काउंट के अलावा कोई कंडीशन लगानी है तो वो वेयर में आएगी, याद रहेगा। तो देखो सेलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग काउंट इज ग्रेटर देन 10। तो उन लोगों का पहले तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट करना जहां पे एम्प्लॉय 10 से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है, बस काम हो गया। तो इसके अंदर कौन से लोग आएंगे, इसके अंदर वो लोग आएंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग का तो मैंने कोई फंड अभी पूछा ही नहीं है आपसे। अब इसमें कौन से लोग आएंगे जरा ये बताइए मुझे, थोड़ा मैं भी इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैंने जो ऑप्शन दिए वो सही दिए हैं या गलत दिए हैं, ठीक है। तो अभी जरा देख लेते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर जो मैं यूज कर रहा हूँ डिपार्टमेंट, वो नॉन एग्रीगेट फंक्शन है। तो अगर मैं नॉन एग्रीगेट फंक्शन को यूज करूंगा तो वो सेलेक्ट में का ग्रुप में होना चाहिए, ठीक है।
बट अगर मैं कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहा हूं जो कि काउंट है, वो हैविंग में होना चाहिए। ठीक है, ये बस यही बात है। और इस बात को मैंने कौन से ऑप्शन में बताया, इट फिल्टर द ग्रुप आफ्टर एग्रीगेशन, बस ये है इसका सी करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है, वो ऑप्शन में थोड़ा समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हो सकती है, इसलिए आप इसको सी को भी समझ लीजिए, इसका करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38, विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूरी विल रिटर्न द डिपार्टमेंट वेयर द एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन 70,000। देखो भाई, हमें पहले तो डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करना है जहां पर एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी 70,000 है। पहले तो है कि उन डिपार्टमेंट के अंदर जहां पर भी एवरेज सैलरी 70,000 है वो आपको बतानी है। तो सेलेक्ट द डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, अब इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें लिखने के लिए अब आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय बताना है। तो वेयर लगेगा, नहीं भाई वेयर नहीं लगेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है ना, इसमें डिपार्टमेंट आएगा ग्रुप बाय, यानी उन डिपार्टमेंट के अंदर आपकी क्यूरी, आपकी जो एवरेज सैलरी है वो 70,000। तो कंडीशन लिखेंगे हम लोग, तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग द एवरेज सैलरी 70,000, तो इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, और अगर उसको मुझे काउंट भी करना है तो उसको मैं ऊपर में ले सकता हूं। ठीक, तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग क्लॉज व्हेन यूज्ड बाय ग्रुप बाय। ठीक है, तो सीधी सी बात पूछ ली मैंने आपसे, अगर मैं वेयर के अंदर कोई कंडीशन लगा रहा हूं या फिर ग्रुप बाय में कंडीशन लगा रहा हूं तो क्या होगा। तो देखिए, अगर मैं ग्रुप में आई में लगा रहा हूं तो उसमें हैविंग में वो एग्रीगेशन में यूज होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, तो देखो भाई, अगर आप ऑप्शन देखें तो अगर मैं ग्रुप बाय के अंदर एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहा हूं तो उसकी कंडीशन तो मैं लगाऊंगा किसमें, हैविंग में। तो और अगर वो सारी रो के अंदर कंडीशन लगानी तो वो रो के अंदर, तो वेयर फिल्टर रो बिफोर ग्रुपिंग। और तो पहले तो जो कंडीशन चेक होगी, अगर मैंने वेयर के अंदर जो कंडीशन लगाऊंगा उसमें सारी रो की कंडीशन चेक होंगी, पर अगर मैं ग्रुप बाय के अंदर कोई कंडीशन लगाना चाहता हूं तो वो हैविंग में आएगी। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। तो प्लीज मार्क सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40, ड्रॉप कमांड का क्या यूज है। देखो भाई, ड्रॉप कमांड का यूज ये है, ड्रॉप कमांड में सारी रो डिलीट हो जाती हैं, सारी रो हट जाती हैं, साथ में जो कॉलम का जो टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो इट रिमूव द टेबल अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ड्रॉप कमांड है टू डिलीट अ टेबल और डेटाबेस, टू रिमूव स्पेसिफिक रो फ्रॉम अ टेबल, टू अपडेट द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, टू सेलेक्ट द डेटा फ्रॉम अ टेबल। और देखो इसके अंदर ना ये सारे ऑप्शन जो हैं ये गलत हैं, सारे ऑप्शन गलत हैं, इसलिए इसका कोई करेक्ट आंसर है ही नहीं। ठीक है, बस आप ये ध्यान रखो, अगर फिर भी इसको लगाना चाहते हो ना, टू डिलीट अ टेबल और डेटाबेस, हाँ ये सही कह सकते हैं, अगर मुझे किसी टेबल को डेटाबेस को डिलीट करना है, ये कुछ हद तक सही है। ठीक, बट इसमें एक्चुअली ड्रॉप कमांड है ना, वो ड्रॉप कमांड जनरली हम लोग जो है टेबल को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं या डेटाबेस को, ये बात एकदम सही है। अगर मुझे रो को डिलीट करना है तो मैं यूज करूंगा ट्रंकेट कमांड, अगर कोई स्पेसिफिक रो को डिलीट करना है तो मैं यूज करूंगा डिलीट कमांड। बट अगर मुझे टेबल को ही डिलीट करना है, डेटाबेस को डिलीट करना है, तो मैं यूज करूंगा ड्रॉप कमांड। ठीक है, तो इसलिए 40 का ए आप जो है लगा सकते हो, किसी हद तक लगा सकते हो। ठीक, तो ये हमारा आज का वीडियो खत्म होता है यहाँ पर खत्म नहीं होता है, अभी तो बिगिनिंग है केवल। आपके एग्जाम के लिए एसक्यूएल के वीडियो हम लोग ला रहे हैं, सेकंड वीडियो आया है, अगले 4 वीडियो आने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, तो भैया अगर जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इन वीडियो को लाने के लिए हमारी टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना बच्चा, आप लोगों को आपकी कहीं पर भी वेबसाइट पर नहीं मिलेंगे पहले तो, और किसी भी यूट्यूब के चैनल वालों से हम लोग जो हैं अलग क्वेश्चन देते हैं, एकदम अलग। ठीक है, याद रखिएगा। तो वो क्वेश्चन भी आपको यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगे दूसरों के। अब ये सारा डेटा आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल के, और टेलीग्राम चैनल पे तब मिलेगा जब सारे वीडियो आ जाएंगे एसक्यूएल के। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। वो स्टूडेंट जो हमारा कोर्स इनरोल करना चाहते हैं तो वो हमारे मोबाइल पर, हमारे व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, हमारा ईमेल नंबर
और हमारा वेबसाइट, तीनों दी गई हैं हमारी वेबसाइट के, हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाके भैया ज्वाइन कर लेना पहली बात तो ये। बट इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है ना, तो उसके लिए भी आप हमें डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर टेलीग्राम चैनल पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उनको भी जरा ज्वाइन कर लेना। तो ये तो थी आज की वीडियो के बारे में बात। अब अगले वीडियो में ना एसक्यूएल के और भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल जो है मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, तो तब तक हमारे लिए बने रहिए। और अगर हो सके तो इन वीडियोस का लिंक अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा जो स्पेशली एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ पे कंप्यूटर साइंस आता है। क्योंकि हमारा चैनल जो है स्पेशली डेडिकेट, हम लोगों ने स्पेशली जो है कंप्यूटर साइंस रिलेटेड मतलब तैयारी के लिए पूरा का पूरा एक तरह से दे रखा है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।